बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे फ़ाइनेंशियल स्ट्रेस के ऊपर। क्या कभी आपने दुआ मांगी है कि अल्लाह मेरा रिस्क खोल दे, अल्लाह मेरे रिस्क में कुशादगी अता फ़रमा दे, अल्लाह मेरा रिस्क ज़्यादा हो जाए, मुझ पे बरकत दे, फ़ज़ल कर, मुझे पैसे ज़्यादा दे। हम में से तकरीबन हर शख्स ने दुआ मांगी होती है, तो एक लाज़मी दुआ होती है जो नमाज़ों के बाद मांगते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कल खर्च कैसे पूरे होंगे, महीने के आखिर में बिल कैसे जमा होंगे? क्या अभी आपने फाइनेंशियल स्ट्रेस महसूस किया है कि जो स्टार्टअप चल रहा है उसमें लोगों की सैलरीज़ कैसे देंगे, जो भी बिज़नेस है उसमें घर के लोगों की, मालियों की, मेट्स की तनख्वाह कैसे देंगे, बिजली का बिल कैसे देंगे, गैस का बिल कैसे देंगे, पानी का बिल कैसे देंगे, अपनी यूनिवर्सिटी के अगले सेमेस्टर की फ़ीस कैसे देंगे, बच्चों की शादी कैसे कराएंगे, इलाज कैसे करवाएंगे? जो माली ये दबाव है, फाइनेंशियल स्ट्रेस, एक सर्वे के मुताबिक 76% पाकिस्तानियों को ज़िंदगी में कभी ना कभी फेस होता है। और आजकल के जो हालात हैं, खुसूसी बजट के बाद और तमाम जो हालात चल रहे हैं जंगों की दुनिया के अंदर, तकरीबन हर पाकिस्तानी रोज़ ही इस अज़ाब से गुज़र रहा होता है। ये फाइनेंशियल स्ट्रेस आपकी सेहत को ख़राब करता है, आपकी रिश्तेदारियों को ख़राब करता है, आपकी फैमिली लाइफ को ख़राब करता है, आपसे नींद छीन लेता है, आपको एंजाइटी हो जाती है, आपको डिप्रेशन हो जाता है, आप टेंशन में चले जाते हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपको डायबिटीज़ हो जाती है, आपको दुनिया जहान की बीमारियाँ हो जाती हैं, आपका दीन से राब्ता मुनक़ता हो जाता है, आप ज़िक्र छोड़ देते हैं, उससे निकल के कहीं और चल पड़ते हैं। ये इतनी बुरी चीज़ है। तमाम स्ट्रेसेस के अंदर जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो सबसे ज़्यादा बुरा है। जब हम माजी के बारे में सोचते हैं तो हमें डिप्रेशन हो जाता है, जब हम मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं तो हमें एंजाइटी हो जाती है। अभी फाइनेंशियल स्ट्रेस है क्या और इसमें हम किस तरीके से निकल सकते हैं? हमारा मेंटोका का सेशन हो रहा है नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर, मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस पर ज़रूर रजिस्टर कर लीजिएगा। उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम मुख्तसरन आपसे बात कर लेते हैं। अगर आपको किसी को डिटेल पढ़ना हो तो आप सेशन में आ जाइएगा। पहली बात तो ये, फाइनेंशियल स्ट्रेस को समझने की ज़रूरत है। बजट क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है। तकरीबन 72% पाकिस्तानियों के पास कोई फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, ज़ीरो। कुछ उनको नहीं पता होता फाइनेंशियल लिटरेसी किसे कहते हैं, बजट बनाना किसे कहते हैं, सेविंग्स किसे कहते हैं, आप किस तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। फिर आमदनी बढ़ाने के बहुत ज़्यादा ज़रिए हैं। तो एक तो आप अपस्किलिंग कर लेते हैं, उससे बढ़ा सकते हैं, आप कारोबार कर सकते हैं। कनात किसे कहते हैं, अपने खर्च में गुजारा करना किसे कहते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। एक लेयर तो होती है कि जब आपकी आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो आप आमदनी बढ़ा लीजिए। आमदनी बढ़ाने के ऊपर हम सुबह शाम लगे रहते हैं और 90% लोग इसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। आप स्किलिंग कर लो, कोर्सेज़ कर लो, बिज़नेस खोल लो, स्टार्टअप खोल लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन उन तमाम चीज़ों के लिए भी सरमाया चाहिए होता है। वो सरमाया इनिशियली आएगा कहाँ से, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। दूसरे लेवल में हम ये करते हैं कि हम कनात के ऊपर बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं बगैर किसी वजह के। जिस पाकिस्तानी के पास 500 रुपये किताब ख़रीदने के लिए नहीं होते ना, अगर आप उसकी शादी में चले जाएंगे ना तो उसने 20 लाख का खाना किया हुआ होगा। जिस पाकिस्तानी के पास पढ़ने के लिए 20,000 30,000 रुपये नहीं होते ना, उसको अंग्रेज़ी पढ़ने का बल्डेट्स का बोल दो तो बोलता मैं नहीं पढ़ सकता। आप जाएंगे तो देखेंगे कि उसके पास 1.5-2 लाख रुपये वाला फ़ोन होगा और वो रात भर बैठ के नाइट पैकेज से बात कर रहा होगा। बिल्कुल वेली आवाम है। काम करने का बोलें तो इनको मौत आ जाती है। रात भर नाइट पैकेजेस, इसके ऊपर कभी फिर वीडियो बना लेंगे, उसके ऊपर बात चलती रहेगी। फ़ोन आते रहेंगे, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन भी आएगी, हर नई से नई मूवी का इनको पता होगा, PSL के मैचेस भी देख रहे होंगे, सारी न्यूज़ भी देख रहे होंगे, दुनिया जहान के काम कर रहे होंगे सिवाय उस काम के जिससे उनकी फाइनेंशियल हालत बेहतर हो जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग को सिर्फ हमने दुआ के ऊपर छोड़ दिया है, बस दुआ मांगते हैं और कुछ ना करें। जितनी फाइनेंशियल हालात आपकी फ्रीडम दुआ से आता है, उससे कहीं ज़्यादा इल्म से आ सकता है, मनसूबाबंदी से आ सकता है, प्लानिंग से आ सकता है, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ अपनाने से आ सकता है। और तीसरी चीज़ जो फाइनेंशियल प्लानिंग की है वो है आदात। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अंदर जिन लोगों से वास्ता पड़ता है, जिनको देखता हूँ, अब यकीन जानिए उनमें से शायद कोई 20-25% होंगे जिनके पास स्किल्स कम हो या जिनके पास कुछ और कमी हो। 75% लोग वो होते हैं जिनकी आदत ख़राब होती हैं। आपकी आदतें बिगड़ी हुई होती हैं, आपको नहीं पता होता पैसा कहाँ से आ रहा है, उसको कैसे सेव करना है, उसको कहाँ खर्च करना है। इन तमाम फ्रेमवर्क्स के ऊपर हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो किस तरीके से आप सीख सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस क्या है, इसके क्या क्या लेवल है, बरका किसे कहते हैं, बरका के 3 लेवल कौन कौन से होते हैं। मेरा दोस्त बोलता है 3 डायमेंशनल ज़िक्र कैसे होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, वो क्या कर सकते हैं, कौन से वो गैर दुनियावी असबाब हैं जो आपके रिस्क को बढ़ा देते हैं, जो मैं इस्लाम और हदीस से मिलते हैं, कुरान और हदीस से मिलते हैं। वो कौन से दुनियावी असबाब हैं जिसकी वजह से आपका रिस्क बढ़ जाता है। वो कौन सी आदत हैं जो आपको फजूल खर्ची से रोकती हैं और आपको किफ़ायत शुआर बनाती हैं।
कनात किस चीज़ का नाम है, दिल का गनी होना किस चीज़ का नाम है, कौन से फ्रेमवर्क हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को, दोस्त अहबाब को सिखा सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल हालत बेहतर हो सके। उनको ये तो कम से कम बताओ ना कि वो किस स्टेज पे फाइनेंशियल फ्रीडम के, फिर आगे वो कहाँ बढ़ सकते हैं, किस तरह बढ़ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर बातें मुख्तसर वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो हमारा जो अपकमिंग मेरे का सेशन आ रहा है उसमें हम डिस्कस करेंगे। 21 जून को वो है पाकिस्तान की टाइम के रात 10 बजे। अगर आपका मिस हो जाए तो आप बाद में उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। लिंक शेयर कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपसे वहाँ पर मुलाकात होगी। एक बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी का और हम सब लोगों ने मिलकर इसको इंशाल्लाह ताला हल करना है। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।